गुरुवार को युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषयक सम्मेलन में गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया। उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में पहली बार लगा कि स्वाधीनता दिवस का पर्व सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि इसमें जन जन की भागीदारी है। सभी भारतवासियों ने हर घर तिरंगा फहराया। इसमें संपूर्ण देश की सहभागिता रही। सम्मेलन में विषय की प्रस्ताविकी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने प्रस्तुत की। जगत गुरु स्वामी श्रीधराचार्य, अयोध्या से आए प्रशांत शुक्ल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में महंत शेरनाथ, महंत शिवनाथ, ब्रह्मचारी रासलाल, महंत गंगादास, राम मिलन दास, महंत रामनाथ, महंत राजू दास, महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविंद्र दास, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार राव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संलग्न है, लगा हुआ है, प्राणपण से लगा हुआ है। ऐसे ही सुंदर विषय पर आज हमारे बीच अपनी प्रस्ताव की और सभी समाधानी अतिथियों के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित जो श्रद्धांजलि सप्ताह का एक पुस्तक का करने वाला कार्यक्रम उत्साह माना है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि विषय पर यहाँ चर्चा होने जा रही है। हमारे सौभाग्य से आज के इस गोष्ठी की अध्यक्षता परम पूज्य महाराज जी, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से ही पूरा कार्यक्रम चलेगा और उनके आशीर्वाद से मैं कुछ शब्द यहाँ पर आपको सामने रखने जा रहा हूँ। इस गोष्ठी में हमारे संत महात्मागण उपस्थित हैं, विद्युजन उपस्थित हैं, हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं। मंच पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद कार्यक्रम में प्रत्येक मिलता रहेगा और आगे भी हम लोगों को मिलता रहेगा। मैं दुर्भाग्यवश कहिए या संजोग मराठा के घर में जन्म लेता है और वो भारत का बड़ा क्रिकेटर बनता है जिसका नाम सचिन तेंदुलकर होता है। वो उसका व्यक्तिगत वैभव था, व्यक्तिगत विकास था, बहुत सारे व्यवसायिक लोग पैदा हुए, वो व्यक्तिगत विकास किए। लेकिन आज मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि मैं उस मिट्टी में जन्मा हूं जिसको हम गर्व से उत्तर प्रदेश की मिट्टी कहते हैं। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मैं पुस्तकों में पढ़ता था कि लोग लंदन में जाते थे और जब वो किसी मॉल में पहुंचते थे और एक्सीलेटर पे चढ़ना होता था तो दाहिने साइड में एक पंक्ति होती थी जिसपे वो चढ़ा जाता था और बाएं साइड से उतरा जाता था। तो लोग पूछा करते थे क्या ये कोई संविधान में वर्णित है? तो लोग कहते थे नहीं, यहाँ का राष्ट्रीय चरित्र है। ये राष्ट्रीय चरित्र की दरकार थी हमको। लेकिन आज जितने भी मनीषी बैठे हैं अपने मानस पे जोर दें तो मैं एक राष्ट्रीय चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक धारणा थी कि अगर आप बड़े आदमी हैं, आप वैभवशाली व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज इसी उत्तर प्रदेश की मिट्टी में ये धारणा बदली और वो धारणा इस रूप में बदली
कि अगर आप गलत हैं, आप समाज विरोधी हैं, चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बल हो, आप आखिर ये आयोजन केवल सरकारी आयोजन न बने। आजादी किसको? केवल राजनीतिक आजादी नहीं मिली देश को। भारत को 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आजादी मिली है और संपूर्ण आजादी में संपूर्ण देश की सहभागिता भी देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर होनी चाहिए। और वह अवसर पर पहली बार देखने को मिला कि हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्य हर भारतवासी ने किया था। आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी इसका उदाहरण है। भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। इसका एक उदाहरण आप सबके सामने में देना चाहूंगा। वह है, अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है। यह भारत के यशस्वी नेतृत्व के पूरे देश के संकल्प को सिद्धि में बदलने की सफलता का एक उदाहरण पूरे देशवासियों के सामने है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को इस बारे में आह्वान भी किया कि देश को आजादी अचानक नहीं मिली। ये आजादी के लिए इस देश को अहर्निश प्रयास करना पड़ा, अनगिनत बलिदान देने पड़े। अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए। संभवतः भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसने भले ही किन्हीं कारणों से उसे पराजय प्राप्त हुई हो, लेकिन उसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। वो निरंतर उसके खिलाफ लड़ता रहा। ये लड़ाई चाहे वह पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई रही हो, चाहे वह महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ लड़ाई रही हो, वह लड़ाई चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की रही हो, लगातार